ईश्वर के नाम से जो बेइंतहा दयालु और कृपाशील है, जिसने हम सबको इस धरती पर भेजा है। और आज इस गीता जयंती के वार्षिक समारोह के शुभ अवसर पर गीता जयंती से संबंधित तमाम उसके अनुयायी, विशेष रूप से श्री राजेंद्र शर्मा जी, श्री डॉक्टर श्यामलाल यादव एडवोकेट जी और श्री देवेंद्र मिश्र जी, पूर्व अध्यक्ष बार एसोसिएशन एवं अध्यक्ष प्याम इंसानियत और प्याम इंसानियत के सचिव मौलाना मुसद्दुर चतुर्वेदी जी, तमाम हमारे सहयोगी, इस ठाकुरबाड़ी के महंत श्री कृष्णकांत जी और सभी उपस्थित सज्जनों, हम आप जिस धरती पर रहते हैं उस धरती का रचयिता एक ही है, वो सबका है, वो सबका है, ईश्वर सबका है। और वो जहां तक गीता में, भागवत गीता में भी ईश्वर के 108 नाम गिनाए गए हैं और आपको कुरान में भी ईश्वर के 99 नाम गिनाए गए हैं। 99 नाम वहां भी है। वो नाम जो है गुणों के अनुसार है। ईश्वर के कौन कौन से विशेष अधिकार है, कौन कौन गुण है, तो उस ईश्वर ने इस मानव को धरती पर भेजा क्यों है? कोई मनुष्य, हमारा आपका जो संदेश है तमाम मानव समाज के लिए, कि कोई मनुष्य धरती पर अपनी इच्छा से नहीं आया। ईश्वर ने जिसको जहां समझा, जिस परिवार में समझा, जिस परिवेश में समझा, जिस देश में समझा, उसको वहां भेज दिया। और उसी तरह से कोई मनुष्य अपनी इच्छा से मर भी नहीं सकता। आत्महत्या पाप है। ईश्वर ने उसको मरने का अधिकार भी नहीं है, बहुत बड़ा पाप हो जाएगा। उसी तरह ईश्वर, कोई मनुष्य अपने मन से जी भी नहीं सकता। मनुष्य इस धरती पर कैसे जिए, सुखमय जीवन उसका कैसे व्यतीत हो, उसके लिए ईश्वर ने समय समय पर उन्हीं मनुष्यों के समाज से अपने एक प्रिय बंदे को चुना और चुन करके कहा, उस पर एक विशेष संदेश दिया ईश्वर ने, और उस संदेश के द्वारा उस मानव समाज को सुधारने के लिए आए, मार्गदर्शक देकर के आए, आदर्श पुरुष बना करके भेजे गए। उसी को प्रॉफेट, भक्त कहते हैं, नबी कहते हैं, पैगंबर कहते हैं। और इस धरती पर कुरान के अनुसार 1,24,000 भक्त हर समुदाय में आए, विभिन्न समुदायों में आए, उसको सुधारने के लिए। जब धरती पर पाप बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, उस पाप को मिटाने के लिए उसी ईश्वर में से, इसी मनुष्य में से एक विशेष बंदे पर ईश्वर संदेश देता है, जिसको कहते हैं स्पिरिचुअल, ईश्वरीय संदेश। स्पिरिचुअल मैसेज देता है जो वेद के रूप में पहले आया, और वो विशेष संदेश के द्वारा वह मनुष्य को सही मार्ग दिखाता है। इस धरती पर जहां बहुत से भक्त आए, श्री राम जी इसी धरती पर आए, श्री कृष्ण भी आए, ईसा अलैहिस्सलाम भी आए, और सबसे अंतिम में प्रोफेट हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए। उसके बाद अवतार नहीं है, अंतिम अवतार है।
और ये सभी आए, सबने बताया कि ईश्वर, आप देखेंगे भागवत गीता में कुछ नाम को मैं पढ़ता हूं जो भागवत गीता से लिया गया है कि ईश्वर कितने कितने नामों से पुकारे जाते हैं। इसी नाम की वजह से बहुत लोगों ने कहा ये मेरा ईश्वर है, ये उसका ईश्वर है। ईश्वर सबका है, चंद्रमा सबका है, चांद सबका है, हवा सबके लिए, पानी सबके लिए। ईश्वर ने जितनी चीजें दुनिया में बनाई है किसी विशेष धर्म के लिए नहीं बनाया। आप देखेंगे इतनी सब्जियां बिक रही है, कोई नहीं कह सकता कि आपके लिए नहीं है। जितनी मिठाइयां हैं सबके लिए है, जितना ड्राई फ्रूट्स है सबके लिए है। कोई नहीं कह सकता कि तुमको नहीं मिलेगा। ईश्वर ने बनाया जितना जो है सबके लिए है। अच्छी चीजें, अच्छा संदेश, अच्छी चीजें सबके लिए, अच्छे पुरुष सबके हैं, उनके अंदर एक विशेष गुण होता है। तो ईश्वर के जो नाम है उस नाम से हम आप ईश्वर को पहचाने। ईश्वर का एक नाम वेद में है परमेश्वर, ये गीता में। दूसरा नाम है परमात्मा, एक है ईश्वर। ईश्वर भी जो हम बोलते हैं वो गीता में भी है। ईश्वर का नाम, उस अल्लाह का नाम ईश्वर दिखाया, अर्थात सर्वशक्तिमान। उसको कुरान में कहते हैं कि इन अल्लाह अला कुल्ल शैइन कदीर, सब चीज पर शक्ति रखने वाला। वो अजीज, अब्दुल अजीज कहते हैं अपने हुक्म को, अपने आदेश को वह एकदम लागू कर देना। तो ये वह सर्वशक्तिमान है, वसुदेव है, पूरे कुटुंब का, पूरे रामायणी समाज का ईश्वर की संतान है, ईश्वर का समाज है, अंतर्यामी है, महेश है, नर नारायण है, विश्वकर्ता है, परम पिता है, कृष्ण भी है उसी में, नंदलाल है, जगत पिता है, जगदीश है, राम है, हरि है, ब्रह्मा है, विष्णु, रघुपति, नंद किशोर, निराकार। आखिर में क्या निराकार है। कुरान ने कहा ये कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद, कहो ईश्वर एक है, उसके जैसा कोई नहीं है और वो निराकार है, उसका कोई संतान नहीं है, न वो किसी का संतान है, उसके मुकाबले का कोई नहीं है, उसके हमसर कोई नहीं है, वो हो ही नहीं सकता है। तो ये हमको पहले और विधाता है, सब कुछ बनाने वाला है, अन्नदाता वही है, ईश्वर देता है, आत्मा का मालिक वही है, जीवन का मालिक वही है, वही ईश्वर है। उसको अलग अलग रूप में, अलग अलग देश में लोग जहां जो जिस रूप में खोज रहा है उसको मिल जाता है, जो जिस रूप में उसको याद करता है वही ईश्वर उसकी सुनता है। कहा कोई किसी रूप में निराकार है, जैसे इस्लाम निराकार है, आगे कोई आकार नहीं है, पुकार उसको भी सुन रहा। कोई तुलसी के पौधे को वहां से खोजता है ईश्वर को, तो वो ईश्वर कहा कि जितनी चीजें हैं सब में ईश्वर का गुण छुपा हुआ है। ईश्वर है नहीं, वो ईश्वर का गुण है। गुण के चलते आदमी समझता है कि बस यही तक उजाला नहीं, वो तो ईश्वर का गुण है। देखा रंग में देखो, अल्लामा इकबाल ने कहा, ऐ अल्लाह तुमको कैसे पहचाना, शजर से, हजर से, आग से, पानी से, जमीन से, आसमान से। शायर मशरिक, जिसने सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान कहा, जिसने कहा मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है मतलब हिंदुस्तान हमारा। इसी मुक्ति को लेकर के शक्ति भी, शांति भी भक्तों के गीत में है, इस देश के वासियों की मुक्ति प्रीत में है। ये पयामी इंसानियत, ये जमात इस्लामी यही कहती है कि सब क्या है, शक्ति शांति कहां मिलेगी। हाँ, ये मिलेगी जब आप एक संतान हो, एक आदम की संतान हो, मिलजुल करके दुनिया को बनाओ, समाज को बनाओ, अररिया को बनाओ, मिलजुल कर बनाओ, अलग अलग नहीं बनाओ, और मिलजुल करके रहो। किसी के धर्म को बुरा मत कहो, अपने धर्म को मत छोड़ो, लेकिन किसी के धर्म को न छेड़ो।
किसी धार्मिक गुरु की शान में गुस्ताखी न करो, किसी धर्म गुरु को अपशब्द नहीं कहो। बड़े सम्मानित लोग हैं, कोई धर्म गुरु है, जितने प्रोफेट्स आए। इसीलिए अकॉर्डिंग टू इस्लाम अगर एक प्रोफेट का इनकार कोई कर देगा, एक नबी का कोई इनकार करेगा, कहा कि वो नहीं हो सकता, मुस्लिम नहीं है वो। कुरान कहता है ला नफरक़ु बैन अहदिन मिन रुसुली, हम किसी रसूल में अगर कोई मुसलमान आज कह दे कि मैं हजरत ईसा मसीह को नहीं मानूंगा, वो मुसलमान नहीं हो सकता। कोई कह दे कि आसमानी किताब है, एक किताब का इनकार कर देगा, नहीं हो सकता है। चलना है अंतिम पर, विश्वास है तो हमको ईश्वर को समझना होगा, वो बड़ा निराकार है और उसी का भय चाहिए। श्री राम श्री कृष्ण इसी के लिए आए, समझा। जितने लोग आए कि क्या ईश्वर से डरो, ईश्वर की प्रसन्नता के लिए आए। मतलब उनका नाम भी ईश्वर के नाम के जैसा आदमी का भी नाम है। मुसलमानों में अब्दुल रहमान नाम है, रहमान आप कहते रहमान साहब, रहीम साहब, वो रहीम राम वहां भी है ना, आदमी का नाम है तो वो ईश्वर नहीं हो गया, वो नाम उसमें है। उसको असल उसको पुकारना क्या है, अब्दुल रहीम। नाम असल उसका है अब्दुल रहमान, उसका नाम है अब्दुल रशीद। नाम रशीद नहीं है, रशीद तो भगवान ईश्वर का गुण है। कोई अगर पुकारता है, अगर वो गलत तरीके से पुकारता है, ताकि नहीं किसी का नाम अब्दुल रहमान है तो अब्दुल रहमान, खाली रहमान साहब नहीं कीजिए, या मानेगा कुद्दूस, अब्दुल कुद्दूस। कुद्दूस तो ईश्वर का नाम है। अब तो मैंने बंदा, अब्दुल कुद्दूस जब कहेंगे वो ईश्वर का अनुयायी है। ये हम ईश्वर के भक्त हैं, तो हम नाम के चलते भटक जाते हैं। हम समझते हैं श्री राम ने भी गीता में कहा, ये रामायण में है एक जगह, हमारे एक बंधु ने एक डिबेट में कहा था, अशोक नंबर का हवाला दिया था कि श्री राम ने कहा था कि मेरा नाम भी राम है, उसका परमात्मा का भी नाम राम है। तुम ऐसा ना हो कि उस राम के चलते इसी राम को मानने लग जाओ। किसी ने नहीं कहा, किसी ने नहीं कहा कि मेरी पूजा करना, उस महात्मा सबका वही ईश्वर है, उन्हीं की परमात्मा करना, उसी से मांगना, वही देगा तुमको। मैं उसी को याद दिलाने के लिए तुमको आया हूं तुम्हारे दरमियान में। हम लोग इसी में भटक जाते हैं। आत्मा अच्छे लोगों को बांट लेते हैं, ये हमारा है वो तुम्हारा है। अच्छी चीजें सबके लिए अच्छी, अच्छे पुरुष सबके लिए अच्छी। श्री राम का उदाहरण है। आज श्री राम के जैसा बेटा बनकर दिखाए कोई। श्री सीता जी उदाहरण स्वरूप है स्त्री जोड़ के लिए। क्या श्री सीता जी ने कहा था, पर्दे में तो थी, श्री लक्ष्मण जी ने उनके चरण से ऊपर नहीं देखा, देवरियो थे, मना किया है, उसी रूप में थी। तो हम ईश्वर को, हम इन आदर्श पुरुष को, हम श्री कृष्ण के इस जयंती पर हम उनके आदर्शों को, उनकी बातों को, उन्होंने जो उनके कुछ रूपों को लोगों ने गलत तरीके से पेश किया है, लोग किया है अपनी 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 चालाकी के लिए, राजा महाराजा ने कर दिया। वो उसमें बेरूप, अगर उनका बहुत से लोग किसी के बीच भक्त का गलत रूप बता देते हैं, वो रूप वास्तविक नहीं है, तो उसको गढ़ा गया, ये मान लीजिए आप। कहीं नहीं हो सकता, आदर्श पुरुष के साथ इधर उधर की बात नहीं मिल सकती है। वो हम आइडियल है, वो समाज को बताने आए, बुराई को मिटाने के लिए आए, बुराई को मिटाने के लिए आए। ये अर्जुन, ये बदले कौन थे, क्या कहा क्या? तो आप ये इतिहास पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये पूरा कुरान भी कहता है कि ये अल्लाह, ये पूरा विश्व ईश्वर का खानदान है। और अलग अलग समुदाय में बटे हैं। जो जिस समुदाय में रहा, जिस देश में रहा, जिस जोग्राफियाई भौगोलिक एतबार से भी, कोई नाटा हो गया, कोई पतला हो गया, कोई काला हो गया, जैसा धारण था, जिस देश में बसता था, उसी के देश के जैसा उसका पोशाक हो गया, ड्रेस हो गया। कोई धोती पहनने लगा, कोई लुंगी पहनने लगा, कोई सामान मारने लगा, कोई पैजामा पहनने लगा।
ये तो परिवेश के अनुसार हुआ है, खान पान उसी के हिसाब से, जहां जो सब्जी उगली, जहां जो जानवर मिला, उसी के मुताबिक लोगों ने खाना भोजन शुरू कर दिया। ये कहा कि ये तो यही है, तुम सब एक हो, तुम्हारा ब्लड एक है, ब्लड भी समझा को हो सकता है कि मेरा ब्लड और देवेंद्र बाबू का ब्लड एक ही ग्रुप हो, हमको ब्लड देना पड़ेगा, हम उनको देंगे, हमको देंगे, उस वक्त हम सोचेंगे हम ब्लड हमको देना पड़ेगा। आज देते हैं हम लोग ब्लड एक दूसरे को, एक ब्लड देते हैं। अभी हमारे जो कोषाध्यक्ष है सत्यानंद बाबू, उन्होंने कहा अभी कोविड के दौर में कि उनके दामाद को ब्लड किसने दिया, एक मुस्लिम लेडीज के नाम उन्होंने गिनाया था, आने के बाद अभी बढ़ है। हम भटक जाते हैं, हमको भटका देता है लोग। हम एक है, एक माँ बाप के संतान है, एक समाज में मिलजुल कर हमारा रहना, हर आदर्श पुरुष का आदर करना, उनकी अच्छी बातों को लोगों तक पहुंचाना और समाज से बुराई को मिटाने की कोशिश करना। समाज बड़ा पीड़ित है, समाज बड़ा नगण्य हो गया है, अश्लीलता रोगों का है, नशा जोरों पर है। सब मिल करके ये समुदाय जो है, ये मंच यही काम करता है। ये देवेंद्र बाबू, ये श्यामलाल बाबू, ये मुशर्रफ नकवी साहब, ये कृत्यानंद बाबू, समझा, ये राजेंद्र शर्मा जी, ये कोई है कौन, ये लोगों को उसी ओर जोड़ने का काम करते हैं। हमारे यादव जी हमारे मित्र हैं, साधु जहाँ बैठे हुए हैं। एक बार मेरे यहाँ आए जो हो रहा था, ये कह गए, हम खड़े हो गए, पूरा आदमी सब खड़ा हो गया इनके सम्मान में, तो खड़ा करके गए थे हम हमारे दरवाजे पर। हम एक दूसरे का सम्मान करें, समझा गया। हम आते हैं श्री कृष्ण ठाकुर जी से, यहाँ पंडित से मिलते हैं, आगे वहां बैठ के बात करते हैं। हम जब एक दूसरे से जाएंगे, आएंगे, आयोजन में मिलेंगे, भ्रांतियां दूर होंगी, मिलजुल करके हम रहेंगे, मिलजुल करके पर्व त्योहार मनाएंगे, मिलजुल करके समाज को बनाएंगे, अपने जिला का नाम बनाएंगे। इस मामले में हमारा जिला धन्य है, आदर्श है पूरे भारत में। यहाँ की सद्भावना, यहाँ की सद्भावना मंच है, मैं उसका सचिव हूँ और हमारे उपाध्यक्ष महोदय है, हमारे संरक्षक महोदय चले गए हंसराज बाबू, हमारे लखन बाबू उसी ग्रुप के थे, श्री राम रखकर राम जी। मैं आकर के उनके बेटे के उड़ान पर हमेशा बैठा, अभी भी उनके हाल में मिला हूँ कुछ दिन पहले। तो हम ऐसे सुंदर समाज, सब बागीचा सुंदर होगा जब सभी फूल खिला हुआ होगा। हम लोग ये सब विभिन्न प्रकार के गेंदा है, कोई गुजूही है, बेला, गुलाब, जूही, चंपा, चमेली, प्यारे प्यारे फूल गूथे माला में एक है, हिंद देश के निवासी सब जन एक है। हम इतना ही कह करके आपसे कहते हैं कि हम अपने इस परंपरा को हम मजबूत करेंगे और आगे बढ़ाएंगे और एक दूसरे को मिल करके आयोजनों में शरीक होकर के उसको हम सफल बनाएंगे। हम अपना आयोजन समझेंगे कि हमारे राजेंद्र बाबू ने एक प्रोग्राम किया है, हमारा कर्तव्य है उस अच्छा काम कोई करे। कुरान कहता है कि अच्छा काम कोई करे, अच्छे कामों में उसकी सहायता करो, बुरा काम कोई करे उसके साथ मत जाओ। तुम्हारा भाई भी बुरा काम करता है, तुम मत जाओ। तुम्हारा मित्र अच्छा काम करता है, ये अच्छे लोगों के साथ ही है। ये अच्छे लोग अच्छा काम करने वाले के लिए एक ग्रुप बना गया है, विभिन्न समुदाय करने के लिए, जो समाज में अच्छाई फैलाने का काम करते हैं। हम सबको ईश्वर ने जो अवसर दिया है उसको अच्छे कामों में लगाएं और भागवत गीता का हम अध्ययन करें। मैं भागवत गीता मंदिर, बहुत बड़ा मंदिर दिल्ली में जो है, मैं उसका पूरे का भ्रमण वहाँ के हमारे महंत जी ने हम लोगों को कराया था। हम लोग 26 आदमी के साथ वहाँ टीम में मुस्लिम लोग गए थे और बड़े आदर के साथ तमाम वहाँ नर्क और स्वर्ग दिखाया गया था, वहाँ नर्क और स्वर्ग दिखाया गया, वहाँ श्री कृष्ण जी को दिखाया गया, सब टीम में बैठे वहां बैठा हुआ और जो सीन वहां दिखाया गया, हमने कहा ये कुरान कहता है हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अर्श में वहां उस प्रलय के दिन क़यामत में एक नहर होगा, वो हौज कौसर होगा। उसी हौज एक कौसर नहर है, उसका पानी जिसको पिला देंगे वो नरक से बच जाएगा, वो स्वर्ग में जाएगा, वो अंतिम में वहां में उसका पानी जिसको नसीब होगा। हम कहा कि भाई ये जो दिखाए आप, ये तो वही चीज है,
वो सबसे अंतिम में दिखा रहे हैं बैठे श्री कृष्ण जी, तो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो वहां कोने पर बैठे होंगे। ये समझ का पेड़ है, स्वर्ग में जाना है, सबकी तमन्ना है स्वर्ग में जाना। आप लिखते रहते हैं तो परिवार का आदमी चला जाएगा दुनिया से, कहते स्वर्गवास हो गया। हम लोग क्या कहते हैं, जन्नत नसीब करे। हम लोग क्या नहीं कहते जन्नती हो गया, कहते हैं अल्लाह इनको जन्नत नसीब, हारून रशीद गाफिल साहब को जन्नत नसीब करे। प्रोफेसर अशोक झा को स्वर्ग ईश्वर प्रदान करे। आज दोनों की कमी होगी। 26 जनवरी के दिन मंच खाली हो जाएगा रड़िया का, नहीं मिलेगा, ना अशोक झा मिलेंगे, न हारून रशीद गाफिल मिलेगा। अपना काम करके चले गए। हम लोग को भी करना है, स्वर्ग में जाना है, स्वर्ग की गाड़ी पर चढ़ाना होगा। नर के गाड़ी पर चढ़ करके प्रार्थना करेंगे स्वर्ग में चले जाएंगे, नहीं होगा। ये तमाम श्री कृष्ण भी आए, कहा ये स्वर्ग की गाड़ी है, इस गाड़ी पर चलो स्वर्ग पहुंचा देंगे। दूसरी गाड़ी पर कहा, रावण की गाड़ी पर चढ़ गए हो, सब चढ़ गया है। मुसलमान भाई चढ़ गए अबू लहब अबू जहल के गाड़ी पर, हिंदू भाई चढ़ गए रावण के गाड़ी पर और प्रार्थना कर रहे हैं, ए प्रभु स्वर्ग पहुंचा दे। ऐसा नहीं हो सकता है, गाड़ी बदलनी होगी। और गाड़ी बदलेंगे सत्य मार्ग, सिराते मुस्तकीम, जो स्वर्ग की तरफ ले जाए वो सत्य मार्ग है, वो एक ही मार्ग है। केवल ये सीधी दो बिंदुओं के बीच एक ही सरल रेखा होगी, दो सरल रेखा नहीं हो सकती है। जैसे वक्र रेखाएं होगी, टेढ़ी मेढ़ी होगी, वही स्वर्ग है। तो सिराते मुस्तकीम जो सीधा रास्ता जन्नत का है, उसको हम सब तलाशें। सत्य धर्म सत्य ज्ञान में सत्य धर्म का ज्ञान हमें दे। हे जगदीश्वर, हे करतार, तुम है करुणा का भंडार। सृष्टि सजी आकाश बनाए, भूतल पर इंसान बसाए। सत्य धर्म का ज्ञान हमें दे, धरती पर सम्मान हमें दे। आगे धरती पर सम्मान दे, इज्जत के साथ हम रहें। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ राइटर बाबू को और उस मंच से के गीता मंच से जुटे हुए तमाम लोगों को, मंच पर आसीन तमाम प्रतिष्ठित सरों को, मेरे मित्रों को और आप सभी उपस्थितों को कि हम लोगों को आपने अवसर दिया और हम लोग आए मिलजुल करके यहाँ एक समाज में एक संदेश जाए कि हम लोग मिलजुल करके रहें और मिलजुल करके अपने आयोजनों को करें और एक दूसरे को और अपने नौजवानों को जो भटक गए हैं उनको लाने की जरूरत है, उनको धर्म से जोड़ने की जरूरत है। अपने अपने घरों में गीता का पाठ डेली करें और उस अनुवाद के साथ करें। बच्चों को पढ़ाएं, मुस्लिम भाई कुरान पढ़ाएं, कुरान का मानी बताएं। जब कुरान मुसलमान समझ लेगा और हिंदू भाई गीता रामायण समझ लेंगे, कभी मतभेद पैदा नहीं हो सकता है, कभी नहीं होगा। हम समझते रहिए, हम अपने अपने पुस्तकों को, दूसरे पुस्तक को भी समझेंगे, अपने पुस्तक भी। अभी मैं यहाँ आने से पहले गीता को पढ़ रहा था, तो हमारे सर ने टीचर ने कहा कि सर कहाँ से लाए हैं? हम कहा हमारे मित्रों ने दिया है, हम लोग एक दूसरे को दान प्रदान करते हैं। हम कहा हमारे एक मित्र हमारे स्कूल में मंडल जी से उन्होंने दिया है और हमारे मित्र जाते हैं तो गीता दिया है नहीं, तो हम रखते नहीं है। बोलते कि गीता हम क्या रखेंगे, हम कुरान क्यों रखेंगे? हम रखेंगे तो देखेंगे। हम जाते श्यामलाल बाबू के बाद अलमीरा में दिखाते हैं कि यहाँ कुरान लिखा हुआ है। एक बार हम यहाँ पीपी जी थे, इससे पहले वहाँ विश्वास जी के विश्वास जी, उन्होंने कहा कि एक जगह हमने देखा कि विनोबा भावे ने ये लिख दिया है, कुरान का हवाला देखे। हम कहा गलत नहीं लिखा होगा, महापुरुष कभी गलत नहीं लिख सकते हैं। हम कहा कि आपके पास तो कुरान बड़ा, हम निकालते हैं। उन्होंने अपने अलमीरा सा लाइब्रेरी से निकाला और जो विनोबा भावे जी ने जो लिखा था वो पंक्ति, वही शब्द मिला कुरान में। हम कहा आपको कहाँ पहले चाहिए, कोई बड़ा आदमी गलत नहीं लिख सकता है। हम दूसरे का अध्ययन करेंगे तो हम भ्रांतियां भी दूर हो जाएंगी और हम मिलजुल करके बेहतर समाज, सुंदर रवैया बनाने की कोशिश करती है ये मंच।
टाइम इंसानियत का वही पैगाम है, सर्वावना मंच का वही पैगाम है, जमा इस्लामी हिंद का भी वही पैगाम है। मिलजुल करके समाज का निर्माण करो, मिलजुल करके रहो, मिलजुल करके आयोजन की मनाओ, पर त्योहार ही मनाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लोग चिल्लाते रहेंगे, तुम अपना काम करते रहोगे। अल्लाह ताला का बहुत शुक्र है, अल्लाह ताला ने हम सबको ये अवसर प्रदान किया अच्छी बातों को सुनने का। मैं भी बहुत मानित हूँ कि आपने समय दिया, आप लोगों का बहुत बहुत तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, उस मालिक का भी शुक्रिया करता हूँ कि आइंदा भी ऐसे हमको तो अवसर प्रदान करे। जय हिंद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिल करीम मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिहि अजमाइन, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला तअख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम लहू मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्ज़ मन ज़ल्लज़ी यशफ़अु इंदहु इल्ला बिइज़्निहि यअलमु मा बैन अयदीहिम व मा ख़ल्फ़हुम वला युहीतूना बिशैइन मिन इल्मिहि इल्ला बिमा शाअ वसिअ कुर्सियुहुस समावाति वल अर्ज़ वला यऊदुहु हिफ़्ज़ुहुमा व हुवल अलिय्युल अज़ीम। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला यब्क़ा अला ज़हरिल अर्ज़ि बैतु मदरिन वला वबरिन इल्ला अदख़लहुल्लाहुल इस्लाम। ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशे अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् प्राण शान्तिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्। मंच पर उपस्थित हमारे सर्वसम्मानित अतिथिगण, मेरे प्यारे भाइयों और गीता ज्ञान प्राप्त करने के लिए यहाँ पर एकत्र अल्लाह के नेक बंदो, ईश्वर के सच्चे भक्तों, अल्लाह जिसके बारे में अभी हमारे संरक्षक और हमारे महसिन मास्टर महसिन साहब इसकी परिभाषा करते हुए कह रहे थे, जिसको हम एक श्लोक में पिरो सकते हैं। एक देवा सद्विप्रा बहुधा वदंती अग्नि यमन मातृश्वान माहा। ईश्वर तो एक ही है, बुद्धिजीवी उसे नाना प्रकार के नाम से जानते हैं। वो मित्र भी है, वो वरुण भी है, वो एक है, अव्यक्त है, अचिंत है, सच्चिदानंद स्वरूप। वही मारता है, वही जिलाता है, वही हमें बीमार करता है, वही हमें स्वास्थ्य देता है। जब वो बचाना चाहे तो पूरी दुनिया की ताकत मिल करके हमें नहीं मार सकती, और जब वो बचाना चाहे तो पूरी दुनिया की ताकत मिल करके हमें नहीं मार सकती। जब वो मारना चाहे
पूरी दुनिया की ताकत मिल करके हमें नहीं बचा सकती है। हम सबके सामने में आज का ये शुभ दिवस और ये बहुत ही मुबारक दिन, ये वो दिन है जिस दिन के धरती और आकाश का मिलन हुआ था। यही वो दिन है, अर्थात मार्गशीर्ष के शुक्ल पक्ष के एकादशी 11 तारीख, जिस दिन हमारे भगवान श्री कृष्ण जी, भगवान उसे कहा जाता है विष्णु पुराण के अनुसार, उत्पत्ति विनाशं च विद्या अविद्या गतिम अगतिम च वेत्ति स भगवान इति। उत्पत्ति विनाशं च, वो जो उत्पत्ति को भी जानता हो, विनाश को भी जानता हो, विद्या अविद्या इल्म को भी जानता हो, जहालत को भी जानता हो, हक को भी जानता हो, बातिल को भी जानता हो, सत्य को भी जानता हो, असत्य को भी जानता हो, हर एक को बहुत अच्छे प्रकार से वो पहचानता हो। गतिं अगतिं, ये ब्रह्मांड कैसे उत्पन्न हुई, ये हम सब लोग कहां से आए और कहां फिर चले जाएंगे, हमारा लय क्यों होता है, हमारा उत्पन्न क्यों होता है, प्रलय क्यों हो जाएगा, ये 6 गुण जिनके जिस इंसान के अंदर में होगा, श्री विष्णु पुराण जी कहते हैं, श्री विष्णु पुराण के अनुसार स भगवान आयति। उत्पत्ति विनाशं च गतिं अगतिं विद्या अविद्या च वेत्ति स भगवान आयति। ये 6 प्रकार का गुण है, जिनके अंदर हो वही भगवान होता है। श्री कृष्ण जी आज ही के दिन, आज ही की वो अजीम तारीख थी जिस दिन के धरती और आकाश का मिलन होता है, और महाभारत के युद्ध के बीच में जो बातें उन्होंने योग युक्त होकर के कही थी, वो श्रीमद् भागवत गीता के नाम से जाना जाता है, जो इस वक्त हम सबके सामने में है, जिसको जानने के लिए हम सब यहाँ पर एकत्र हुए हैं। दोस्तों, ये जो श्रीमद् भागवत गीता है, ये क्या है? श्रीमद् भागवत गीता, श्रीमद्, अगर इसका हम उर्दू में परिभाषा करते हैं, श्रीमद् का अर्थ होता है मोहतरम, बाइज्जत, मुकद्दस, यानी बहुत ज्यादा इज्जत वाला, और भागवत है, भागवत गीता नहीं, भागवत गीता। भागवत, भगवान श्री कृष्ण जी ने जिस धर्म का प्रचार किया था वो भागवत धर्म था, और भागवत धर्म के अनुसार भगवत सृष्टिकर्ता का एक नाम है, यानी खुदा का एक नाम है। श्रीमद् यानी मोहतरम, भगवत यानी खुदाई, गीता, गीता का अर्थ होता है गीत या सॉन्ग, सॉन्ग ऑफ गॉड कहा जाता है, यानी श्रीमद् भागवत, भगवत गीता का अर्थ हुआ, अगर हम सलीस उर्दू में तर्जुमा करते हैं, बिल्कुल साफ, बहुत ही वाज़ेह, बहुत ही बढ़िया पुरकशिश उर्दू में अगर इसका तर्जुमा करते, इसका अनुवाद करते हैं, तो श्रीमद् भगवत गीता का अर्थ होता है नगमे खुदाबंदी, यानी सॉन्ग ऑफ गॉड्स। अब सॉन्ग ऑफ गॉड्स तो है, लेकिन इसके अंदर में है क्या? श्री कृष्ण जी ने क्या बातें बताई हैं, कौन सा ज्ञान हमको दिया है, इस ज्ञान को अर्जन करने के लिए हमारे ये सबसे बड़े महापुरुष और आप तमाम लोगों ने जितने बड़े यहाँ पर सबके सब इस वक्त में महायोद्धा है इस समय के, इसलिए कि हम सब बुराइयों के खिलाफ लड़ने के लिए पैदा हुए हैं। जिस प्रकार के श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ था और बुराइयों के लिए पैदा हुआ था, यदा यदा धर्म से ग्लानिर्भवति भारत, अब ये मानव धर्म से तदात्मन से जान, हम उन्होंने कहा जब जब भी धर्म की ग्लानि होती है और धर्म को लोग टारगेट करते हैं, बुरे लोगों का प्रचलन ज्यादा हो जाता है, बुराइयां बढ़ जाती हैं, तब तब ए लोगों, मैं तुम लोगों के बीच में आकर के इस प्रकार का ज्ञान बांटता हूं। ए लोगों, तुम लोग इसको समझने का प्रयास करना। जब जब भी ऐसा होगा तो हम लोगों का जन्म का उद्देश्य भी यही है, कस्तुवायुनक्ति, सत्वायुनक्ति, कस्मेत्वायुनक्ति, तस्मेत्वायुनक्ति, कर्मणे वाम पुरुषाय वाम। तुम्हारे जन्म का उद्देश्य क्या है? तुम्हें किस वास्ते क्यों उत्पन्न किया गया है? तुम्हें ईश्वर के धर्म को, ईश्वर के सन्मार्ग को, उसका जो वेशभूषा है और उसके उन्होंने जो कर्म का आदेश दिया है, उस कर्म को धारण करने के लिए, उसके वेशभूषा को धारण करने के लिए हम सबकी उत्पत्ति हुई है। दोस्तों, मैंने कहा कि अगर पूरी दुनिया की ताकत मिलकर के अगर हमको मारना चाहे, पूरी दुनिया की ताकत मिलकर के हमें नहीं मार सकती है, और अगर बचाना चाहे तो सिर्फ खुदा बचा सकता है, उसके अलावा कोई नहीं बचा सकता है। और बचाना चाहे तो वही बचा सकता है जिस प्रकार हमने देखा
देखा कि इधर श्री कृष्ण जी की पैदाइश होती है, उनका जन्म होता है, और उधर वो हत्यारी राजा का आदेश होता है कि जो भी लड़का पैदा हो, जो भी बच्चा पैदा हो, उसकी हत्या कर दी जाए, उसका वध कर दिया जाए, उसको उसकी बलि चढ़ा दी जाए। लेकिन ऐसे समय भी एक बात आई कि अगर खुदा बचाना चाहे, वो ईश्वर अगर बचाना चाहे, तो पूरी दुनिया की ताकत मिल करके, चाहे वो कितना ही बड़ा सर्वशक्तिमान क्यों ना हो, वो उसको मार नहीं सकती है। श्री कृष्ण जी पैदा हुए उस अत्याचारी राजा के आदेश के बावजूद, और उसको दुनिया की कोई ताकत मार नहीं सकी, और आपको ले जाकर के नंदघोष ऋषि के पास जाकर के पहुंचाया गया, और वहां पर आपका पालन पोषण हुआ, और इसीलिए आपका एक नाम नंदलाल भी कहा जाता है। और जब आप श्री कृष्ण जी संदिग्ध मुनि के आश्रम से पढ़ करके राजा घोष ऋषि के आश्रम में पहुंचते हैं, मैं एक शेर कहता हूं आपके सामने में। किसी शायर ने कहा था, एक बात कहूं तुमसे खफा तो नहीं होगे, एक बात कहूं तुमसे खफा तो नहीं होगे, पहलू में हमारा दिल मुस्तर नहीं मिलता, यानी बेकरार दिल था पहलू में, वो हमारा नहीं मिलता है। श्री कृष्ण जी जब संदिग्ध मुनि के आश्रम से पढ़ करके 11 साल के बाद में जब ये आए हैं यहाँ पर, ये घोष ऋषि के आश्रम में, आपका आचार व्यवहार और आपके अखलाक इतने अच्छे थे, इतने बड़े दर्जे पर अखलाक के फायदे थे, आपका व्यवहार और आपका स्वभाव ऐसा था कि घोष ऋषि ने आपको कहा कि तू कृष्ण है, और कृष्ण का अर्थ श्यामा भवति यानी काला नहीं होता है। ये तो बाद में हम लोगों ने काला कर दिया इसको, लेकिन चेहरा आप इस कदर सुंदर थे, इतने सुंदर थे, आपका जैसा स्वभाव सुंदर था, आपका जितना चेहरा सुंदर था उतना आपका स्वभाव और चरित्र भी सुंदर था। ऋषि घोष ऋषि कहते हैं आपको तू कृष्ण है, आपका नाम वासुदेव है, वसुदेव पिताजी का नाम, आपका नाम तो वासुदेव है, लेकिन आपको आपके आचार और व्यवहार को देख करके आपको कृष्ण कहा जाता है। यानी कृष्ण धातु से है, जिसका अर्थ होता है अपनी ओर आकर्षित कर लेना। आपका आचार व्यवहार ऐसा था कि जिस आदमी से भी आप बात करते थे, इतनी मनमोहक बातें करते थे कि वो आदमी अपना दिल उस पर अपने दिल को अपने ऊपर काबू नहीं पाता था, और अपने दिल को उस पर निछावर कर देता था, कुर्बान कर देता था। वो आदमी उसका हो जाता था, वो आदमी को गोया कि उन्होंने चुरा लिया, उस आदमी के दिल को अपने कब्जे में कर लिया, इसीलिए आपको कृष्ण कहा जाता है। इसीलिए शायर ने कहा, एक बात कहो तुमसे खफा तो नहीं होगे, पहलू में हमारा दिल मुस्तर नहीं मिलता, जो बेकरार दिल था वो तुमने चुरा लिया, तुम जो बोलते हो वही हम होते। एक बार श्री कृष्ण जी से बात करने के बाद में कोई भी आदमी अपने दिल को, अपने हृदय को अपने काबू में नहीं रख सकता था। ईश्वरः सर्वभूतानां हृदये अर्जुन तिष्ठति, ईश्वरः सर्वभूतानां हृदये अर्जुन तिष्ठति। ईश्वर तो है जो तमाम लोगों के दिलों पर कब्जा किया हुआ है, और तमाम सर्वभूत सारी प्राणी चल अचल हर एक पर आपका कब्जा, सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति, अर्जुन जिसका तमाम लोगों के दिलों पर कब्जा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुलूबुल इबाद बैन इस्बई और रहमान, इंसान का दिल, जितने भी प्राणी हैं, हम सब जितने भी हैं, हम सबों का दिल रहमान के दो दिलों के बीच में है, दोनों उंगलियों के बीच में, दो उंगलियों के बीच में है। युसर्रिफुहा कैफा यशा, वो जैसा चाहता है, जिधर चाहता है वैसा ही फेरता है। हम और आपको सिर्फ इतना इख्तियार दिया। हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से, जो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद भी है, आपसे पूछा गया कि ये बताइए कि आपको ईश्वर ने कितना इख्तियार दिया है, आप कितना कर सकते हैं और कितना ईश्वर के इख्तियार में है। उन्होंने एक पैर को उठा दिया, कहा कि एक पैर उठाना मेरे इख्तियार में है, लेकिन कहा कि दूसरा पैर उठाना मेरे इख्तियार में नहीं है, ईश्वर के कब्जे में है। दूसरा पैर ईश्वर ने अपने कब्जे में रख रखा है, मेरे कब्जे में सिर्फ एक पैर है। तो श्री कृष्ण जी यही वो दिन था जिस दिन के योग युक्त होकर के उन्होंने जो बातें कही थी, उसके ज्ञान अर्जन के लिए हम सब यहाँ पर जमा हुए थे, और कहा इमं विवस्वते योगम प्रोक्तावान अहम अवयम विश्वान मन विप्राह मनुष्वातो भवित। यही वो योग यानी जोड़, संधि, धरती और आकाश की संधि जिस दिन हुई थी, उस योग के बारे में, जिस योग द्वारा, जिस योग के माध्यम से हम लोग ईश्वर तक पहुंचते हैं, जो हमारा माध्यम होता है ईश्वर प्राप्ति का, हम सजदे में जाते हैं, अल्लाह को वहां ढूंढते हैं, सुभान रब्बिल आला, सुभान रब्बिल अजीम बोलते हैं। कभी हम झुकते हैं ईश्वर को पाने के लिए, कभी हम खड़े हो जाते हैं और कहते हैं अल्लाहु अकबर, हे परमेश्वर, हे प्रभु,
तू ही बड़ा है। अकबर का जो अर्थ होता है जो सबसे बड़ा हो। जो वृद्धात उच्चते सब ब्रह्म, जो सब ब्रह्म किसको कहा जाता है? जो वृद्धात उच्चते सब ब्रह्म, जो सबसे बड़ा होता है उसको अकबर कहा जाता है। अकबर अरबी का शब्द है, अरबी का अर्थ है सबसे बड़ा। ईश्वर इज द ग्रेटेस्ट, ईश्वर सबसे बड़ा है। अल्लाह अकबर, ईश्वर सबसे बड़ा है। अल्लाह, अल्लाह वो है। हम एक बड़ा ताज्जुब की बात मैं आपको बताऊं कि हमारे महाराज विकासानंद ब्रह्मचारी जी ने श्याम सुंदर शिव आश्रम के महाराज ने कहा कि बेटा तुमको ये लगता है कि सिर्फ अल्लाह जो है ये सिर्फ कुरान में और मुसलमान लोग जानते हैं। अल्लाह आया कहां से, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, तुम उसको समझोगे, समझना चाहोगे? मैंने कहा बिल्कुल महाराज जी, आप बता दें कृपा करके कि ये अल्लाह का शब्द हम लोग मुसलमान बोलते हैं, लेकिन इसकी उत्पत्ति कहां हुई? क्या सिर्फ अल्लाह कुरान में है, हम लोग ऐसा जानते हैं? क्या अल्लाह सिर्फ यहाँ पर है? उन्होंने कहा कि देखो वेदों में सबसे प्रधान वेद ऋग्वेद होता है जिसमें 10,552 मंत्र, 10 मंडल, 1028 सूक्त हैं। उसका सबसे पहला मंत्र कहता ओम इल्ले, इल्ले, इल्ले करता था उपासना करना। वही इल्ले जो उपास्य हो उसको अल्लाह कहा गया। वहां पर वो क्रिया है, यानी उपासना करो। ओम इल्ले, ओम सबसे पहले ओम, उसके बाद इल्ले, इल्ले से शुरू हुआ, उसी से अल्लाह है। अल्लाह तो वो है, अल्लाह ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला ताख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम। कुरान पाक ने कहा अल्लाह वो है जो जिंदा है। अल्लाह ला इलाहा, उसके सिवा कोई भी उपास्य नहीं है, उसके सिवा कोई भी आराध्य नहीं है, उसके सिवा कोई भी वंदनीय नहीं है। ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम, वो जीवित है, वो जिंदा है, वो सबको थामे हुए है। ला ताख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम, उसको न नींद आती है न ऊँघ आती है। खुदाई जब हमारा सो जाए भाई तो हमारी रक्षा कौन करेगा? हमको कौन सुरक्षा प्रदान करेगा? हमको अन्न कौन देगा? इसने ईश्वर का गुण बताया, वो सोता नहीं है, न उसे ऊँघ आती है और न उसे नींद आती है। ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला ताख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्दि, जमीन और आसमान में जितनी भी चीजें हैं सब पर उसका कब्जा है, सब पर उसकी ताकत है। वो जिसको जब चाहे फना कर दे। भयादस्याग्निस्तपति भयात्तपति सूर्यः भयादिन्द्राश्च वायुश्च मृत्युर्धावति पंचमः। भयादस्याग्निस्तपति, खुदा कौन है? भगवान कौन है? ईश्वर कौन है? भयादस्याग्निस्तपति, ईश्वर तो वो है जिसके भय से, जिसके डर से, जिसकी ताकत से अग्नि में, आग में तपिश की सलाहियत, जलने की ताकत पैदा हो जाती है। वरना आग के अंदर क्या गुण है, क्या ताकत है कि आग खुद से जलने? आपने देखा होगा गंगा की तहों में आगों को पलता हुआ और साइंटिस्ट ने खोज कर निकाला है। गंगा की तहों में, पानी के अंदर में आग और पानी दोनों एक साथ में। आग पानी के अंदर भी इतनी ताकत नहीं है कि वो उसको बुझा दे, और आग के अंदर में वो गुण अल्लाह ताला ने, ईश्वर ने उसे सल्ब कर लिया, छीन लिया। भयादस्याग्निस्तपति, ईश्वर ही के भय से अग्नि में तप पैदा होता है। भयादस्याग्निस्तपति भयात्तपति सूर्यः, और ईश्वर ही के भय से, उसी के डर से सूरज में भी गर्मी पैदा हो जाती है। भयाद वातापवते भयोदति सूर्यः, और उसी के डर से पवन, हवा चलने लगती है, उसी के डर से तूफान आता है, और उसी के कारण में वो जब कुन फयकून कहता है हो जा, वो जब आदेश करता है तो धरती पर भूकंप आ जाता है, सारे के सारे इंसान डर जाते हैं। वो जिसको चाहता है तहो बाड़ा कर देता है, और जिसको चाहता है फकीर को बादशाह बना देता है। कल आपने देखा कि जिला परिषद में यहाँ पर जोगी क्षेत्र से एक ऐसा लड़का जीता है जिसके बारे में किसी को गुमान उम्मीद तक नहीं थी कि जिला परिषद का चुनाव वो जीत जाएगा। 4 डिसमिल जमीन है केवल मात्र, और उन्होंने साइकिल पर प्रचार किया है। एक तरफ लाखों रुपए लुटाने वाला आदमी वो नहीं जीत दर्ज कर सका, लेकिन एक आदमी जो कि साइकिल पर प्रचार प्रसार किया और ₹1 या 700 रुपए का उन्होंने सिर्फ बैनर और वो हैंडबिल है वो छपाया होगा, और उसके अलावा उसका कोई खर्चा नहीं है, लेकिन वो जिला परिषद का चुनाव जीत जाता है। तो खुदा जिसको चाहे फकीर बना दे, और खुदा जिस फकीर को चाहे वो बादशाह बना दे। उसी के बारे में श्री कृष्ण जी ने कहा था तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् त्वां शांति स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्। उसी के शरण में चला जा, सर्व प्रकार के चारों तरफ से कट करके, सर्व भाव के साथ में, हे अर्जुन, हर भाव से कट करके उसी एक ईश्वर के भाव में तुम जाकर के समा जाओ। उसका जो ख्याल है, उसका जो आदेश है, बस उसी का पालन करो। उसी की कृपा से तत्प्रसादात् प्राम शांति स्थानं प्राप्त से शाश्वतम, उसी की कृपा से तुम्हें शाश्वत धाम जो हमेशा हमेशा रहने वाला है वो जन्नत मिलेगी। श्री कृष्ण जी ने ये बात कही, जब कही थी उसके बाद
श्री कृष्ण जी ने जो बातें कही, उन्हीं बातों को कहने के लिए बहुत सारे बीच में महापुरुष आए, बहुत सारे पैगंबर आए, बहुत सारे ऋषि मुनि आए। अंत में हमारे हम सब के नबी, अंतिम इज्जत हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आकर के यही बात कही, जिस तरह तमाम नबियों ने जिस रास्ते को दिखाया था। वो जब ऐसा होता है, आमतौर पर हम लोग जिस रास्ते पर चलते हैं, उस रास्ते पर बहुत दिनों तक अगर कोई इंसान और कोई दूसरा जानवर ना चले तो उस रास्ते पर घास फूस जम जाती है। एक के बाद दूसरे ऋषि आए, मुनि आए, पैगंबर आए, उस रास्ते को साफ किया। अंत में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वही बात आकर के कही, अलग से कोई आदेश नहीं दिया। मेरे भाइयों, हम सब के बीच में सिर्फ मिसअंडरस्टैंडिंग है, हम एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे हैं, एक दूसरे को नहीं जानने के कारण में एक दूसरे से लड़ बैठे। हम अरबी में कुरान पढ़ने लगे तो हम मुसलमान हो गए, आप संस्कृत में गीता पढ़ने लगे तो आप हिंदू हो गए। गीता की तालीमात को उठा करके देख लीजिए, कहीं से भी एक रत्ती बराबर फर्क नहीं। अगर कुरान की तालीम से अगर मेल नहीं खाती है तो आज के दिन से ये गीता पढ़ना भी बेकार हो जाएगा और कुरान पाक पढ़ना भी बेकार हो जाएगा। गीता की तालीम जो है वो ये कहती है एक ईश्वर के बारे में। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को यही आकर के कहा, एक बार आप पूरे सफा पहाड़ी थी, तो उस पर जमा होकर के तमाम लोगों को बुलाया। अरब देश में ये होता था, अगर कोई बहुत बड़ी आफत आने वाली होती थी बाहर से या दुश्मनों का आक्रमण होता था तो एक आदमी कोई झंडा ले लेता था, कोई कपड़ा ले लेता था और जाकर के कोई ऊंची जगह पर खड़े होकर के वो ऐलान करता था, वाह सबाहा, ऐ लोगो सुबह सुबह जमा हो जाओ। अल्लाह के नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहां जाकर के पहाड़ी पर, सफा पहाड़ी पर ऐलान किया, ए लोगों सबके सब जमा हो जाए। कपड़ा दिखाया वहां पर, सबके सब जमा हो गए। जब सब जमा हो गए तो उन्होंने कहा कि देखो, इस वक्त में तुम मेरे सामने में हो, तुम मेरी बात पर यकीन करोगे? मेरे पीछे अगर कोई दुश्मन तुम पर बहुत बड़ा है जिसको तुम नहीं देख पा रहे हो और वो तुम पर हमला करने वाला है, अगर मैं कह दूं तो तुम यकीन करोगे, विश्वास करोगे? उन्होंने कहा कि हाँ हम करेंगे। तो उन्होंने कहा, लोगों ला इलाहा इल्लल्लाह क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहू, ऐ लोगों मान लो ईश्वर एक है, ईश्वर के सिवा कोई भी उपास्य नहीं है, कह दो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, तुम सब कामयाब हो जाओगे, ईश्वर के सिवा कोई भी नहीं है। उन्होंने अरबी में कहा, लेकिन उन लोगों ने इनकार कर दिया। लोगों, जिन लोगों ने उनके बारे में उनकी हाँ से हाँ मिलाया और कहा कि हाँ आप सच कहते हैं, वो मुसलमान कहलाए। जैसा कि श्री कृष्ण जी के भक्त, उन्होंने जिन लोगों ने माना वो सब के सब श्री कृष्ण जी के भक्त थे और वो श्री कृष्ण जी के भक्त कहलाए। आज की तारीख में हम ये कह सकते हैं, श्री कृष्ण जी के जितने भी भक्त थे, क्योंकि उस समय में कोई मुसलमान के नाम से नहीं जाना जाता था, मुसलमान को अरबी शब्द था, श्री कृष्ण जी के जो भक्त थे वो सब के सब मुसलमान थे। अगर मैं कह दूं, इसमें कोई भी इसको काट नहीं सकता है, इसलिए कि कहीं से भी गीता में कोई ऐसी तालीम नहीं है जो कि कुरान और हदीस की तालीम से हट करके श्री कृष्ण जी जो बातें कही थी, यह कुरान और हदीस से हट करके कोई बात नहीं है। और श्री कृष्ण जी एक ऐसे ऋषि थे जिन्होंने भविष्यवाणी की थी, देखो अगर तुम एक अल्लाह को नहीं मानोगे, अगर तुम एक ईश्वर को नहीं मानोगे तो याद रखना ये पूरा द्वारका शहर समुद्र में डूब जाएगा। और लोगों ने एक बात नहीं मानी, जब बात नहीं मानी, एक सप्ताह का समय दिया और उसके बाद तो फिर उद्धव को सेनापति बनाया और तमाम लोगों को जो उनके अनुयायी गण थे, अनुसरण करता थे, सबको साथ में लेकर कहा कि तुम शूरसेन चले जाओ। इधर वो शूरसेन पहुंचते हैं और इधर वो पूरा द्वारका शहर समुद्र में जलमग्न हो जाता है। ये श्री कृष्ण जी की भविष्यवाणी थी। आज हम भी भविष्यवाणी करते हैं, ये गीता भी भविष्यवाणी करती है। अगर लोगों हम सब सही रास्ते पर नहीं आएगा तो महाप्रलय आ जाएगा। हम सब एक ऐसी काट मार होगी जमीन पर, ऐसा फसाद होगा, उस समय में हम दूसरे को बचाना भी चाहे तो दोस्तों हम नहीं बचा सकते हैं। ये श्री कृष्ण जी का उद्देश्य है, ये श्री कृष्ण जी का ज्ञान है जिसको अर्जन करने के लिए हम सब यहाँ पर जमा हुए हैं। दोस्तों, हम अपनी इन्हीं बातों पर अपनी बात को विराम देते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें समय दिया और गीता के ताल्लुक से
गीता का जो संदेश था, श्री कृष्ण जी का जो संदेश था, उसको समझने का और दूसरों तक पहुंचाने का एक बहुत बड़ा माध्यम बनाया। बस अपनी बातों को हम खत्म करते हैं। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। एक बात यहाँ पर यह रह गई कि अल्लाह के नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, चूंकि वो अरबी में था, अरबी जुबान हम एक दूसरे को न समझ सके न समझा पाए। अगर इसका फिर संस्कृत में तर्जुमा करते हैं, इसका हिंदी में अनुवाद करते हैं, संस्कृत में अनुवाद करते हैं, इसका अर्थ होता है माईज भिन्न परमेश्वर, परमेश्वर से दूतो नाराशंसा, ईश्वर के सिवा कोई भी उपास्य नहीं है और परमेश्वर के दूत नाराशंसा है, यानी मोहम्मद है। मोहम्मद का अर्थ होता है जो नराय प्रशंसते स नाराशंसा, जिसकी सबसे ज्यादा प्रशंसा की जाए उसको नाराशंस कहा जाता है, और यही पर मोहम्मद का अर्थ होता है। दोस्तों, समझने का सिर्फ डिफरेंस है, एक दूसरे को अगर हम समझ लें दोस्तों, तो वो बहुत ही ये दुनिया